बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज डेट है 19 दिसंबर। लेक्चर है मैथ्स का। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ये है बेस, और उसके ऊपर जो छोटा सा 2 है, ये है पावर या एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। डेफिनेशन है अ वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। वेरिएबल क्या है? एक अननोन नंबर जिसका हमें पता ना हो और इसको लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि कोई भी लेटर XYZ या कोई भी जिसकी वैल्यू हमारे पास वेरी करे, यानी कि वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू हमारे पास वेरी करे। अब जैसे कि कोई नंबर है 2, ये हमारे पास वेरिएबल नहीं है क्योंकि 2 हर सवाल में 2 ही रहता है। अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है उसमें 2 है तो 2 2 ही रहेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें 2 है तो 2 2 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल्स क्या है? जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी कि अगर हमें कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड करें, तो अगर कोई एक सवाल है तो x की वैल्यू 2 आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। अगर किसी दूसरे चैप्टर में कोई सवाल है, फिर कहते हैं कि x की या y की वैल्यू फाइंड करें, तो क्या पता कि पिछले चैप्टर में x की वैल्यू कोई और निकली हो किसी सवाल में, और नेक्स्ट चैप्टर में x की वैल्यू कुछ और निकले किसी सवाल में। यानी कि x की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं मुख्तलिफ सवालों में। जिसकी वैल्यू चेंज हो या वेरी करे वो क्या है? वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी फ़िक्स्ड वैल्यूज़ हों। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 हर सवाल में 2 ही रहता है, तो कोई भी 1 2 3 सो ऑन कोई भी नंबर, वो हमारे पास क्या है? फ़िक्स्ड वैल्यूज़ हैं, तो वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। थर्ड है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है कि कांस्टेंट जो होता है जो वेरिएबल से पहले लिखा जाए। कांस्टेंट रिटन बिफोर वेरिएबल, लाइक जैसे कि 1x, 1 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। या फिर दूसरी एग्जांपल 2y, 2 क्या है? कांस्टेंट है, y क्या है? वेरिएबल है। तो कोफिशिएंट क्या है? वो वाला कांस्टेंट जो वेरिएबल से पहले लिखा जाए, जैसे कि 1 2 3 वगैरह वगैरह। इनमें एक और बात कि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता, यानी कि कोफिशिएंट्स के लिए हम जो भी कांस्टेंट वेरिएबल इकट्ठा लिखते हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं होता। या जैसे कि ये 1x है तो इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो ये क्या है? हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो अ नंबर दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल से पहले जो नंबर आएगा वो क्या है? कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। An algebraic expression consists of single terms connected by operations of addition and subtraction। कोई भी टर्म्स जो कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस या माइनस। ऑपरेटर्स प्लस या माइनस, यानी कि कोई टर्म्स जो प्लस या माइनस से आपस में कनेक्टेड होती हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे कि ये एक टर्म है 2x, ये दूसरी टर्म है 2, और ये भी कोई टर्म है x। ये तीनों हमारे पास अलग अलग हैं। जैसे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसे आप कोफिशिएंट कह लें, और ये फिर इसके साथ वेरिएबल, यानी कि ये डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास। जब हम इसको ऑपरेटर्स की मदद से इकट्ठा करके एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि इसको हमने ऑपरेटर्स क्या थे? प्लस माइनस, तो हमने इसको लिखा 2x + x + 2, तो ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने इन टर्म्स को ऑपरेटर्स की मदद से इकट्ठा लिखा। ज़रूरी नहीं है इनके बीच में प्लस हो, इनके बीच में माइनस भी हो सकता है, जैसे 2x - x + 2। और ये भी हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट मौजूद ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जिसमें वेरिएबल भी हो, जिसमें कांस्टेंट भी हो, लाजमी नहीं है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कांस्टेंट ना हो, जैसे कि ये 3x है, ये 5y है, ये z है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये तो ये तो आ जाएगा कोफिशिएंट्स की फॉर्म में क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसके साथ कोई होता 1 तो ये होता कांस्टेंट, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स। टर्म्स क्या हैं? अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूमेरल एंड 1 और मोर वेरिएबल्स। टर्म्स क्या हैं? कोई भी नंबर, जैसे कि 5 की जगह और भी कोई नंबर हो सकता है,
कोई वेरिएबल जैसे y, इसकी जगह x, z या कोई वेरिएबल हो सकता है। और प्रोडक्ट ऑफ बोथ यानी कि दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर अकेला हो, कोई वेरिएबल अकेला हो। वेरिएबल और कांस्टेंट इकट्ठे भी हो सकते हैं, जैसे कि 5y। इस तरह की कोई भी फॉर्म्स जो हमारे पास होती हैं वो टर्म्स कहलाती हैं। अब ये 5/y लिखा है, ये भी एक टर्म है। अगर कुछ ऐसा लिखा है 5xy, वो भी टर्म है। यानी कि कोई भी सिंगल टर्म्स, जैसे ये एक टर्म है प्लस 2y, अगर मैंने इसके बीच में प्लस डाल दिया है तो अब ये सारी एक टर्म नहीं है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पोलिनोमियल क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर या तो ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव पावर हो, यानी कि या ज़ीरो हो या पॉजिटिव नेगेटिव पावर ना हो। जिसकी नेगेटिव पावर होगी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि ये 5x है, हमें पता है कि x के ऊपर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी। तो ये 5x यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, प्लस 2y 0। इन्होंने क्या कहा है कि पावर या तो 0 हो या 1 हो, वो क्या है, पोलिनोमियल है। हमने कहा कि नेगेटिव नंबर वाले पोलिनोमियल नहीं हो सकते। जैसे कि ये 5/y है प्लस 3x, ये कोई एक्सप्रेशन है। अब अगर आप देखें कि ये 5/y है, ये इस पर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसका जो साइन है, जैसे कि आपने रेसिप्रोकल वाला पढ़ा था, तो यानी कि ये रेसिप्रोकल है, ये 1/y है। अगर मैं कहूँ कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी पावर क्या है, +1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि y की पावर -1। साइन क्या हो गया, पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे -1 होता, पॉजिटिव y की जगह नेगेटिव -1 होता, तो यहाँ 5y की पावर -1, ये y जब ऊपर जाता तो ये +y हो जाता, तो ये हमारे पास चेंज हो जाता पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोमियल। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे कि 7x + 3, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या है, 1, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो ये क्या है हमारे पास, मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2। जैसे कि 19z²। अब अगर आप देखें तो पावर क्या है, ये है, तो इसकी पावर क्या है, 2। ये हमारे पास है बायनोमियल। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, अगर साथ कुछ और होता जिसकी होती वो भी z होता और उसकी 0। हमने ये देखना है कि मैक्सिमम पावर क्या है, यानी कि इस सब में मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, तो मैक्सिमम क्या है, 2। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3। जैसे कि 4x³ + 5y³ + 13z। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे, या आप इसको अगर स्केयर कर दें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, ये 2 है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3। यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, आपको बताया गया है जो भी आपने पढ़ा है उन सब के बारे में। आपको बताया था कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि 8 हर सवाल में 8 ही रहता है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी कि एक सवाल में एक तरह होगी, दूसरे में दूसरी तरह होगी, यानी कि चेंज होती रहती हैं। वो है हमारे पास वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स क्या थे, प्लस माइनस, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आता। ऑपरेटर्स क्या हैं, प्लस माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या था कि जब आप कांस्टेंट या वेरिएबल वगैरह को ऑपरेटर्स की मदद से इकट्ठा लिख लेते हैं तो वो क्या है, एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या था, टर्म्स के कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल या दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह की कोई भी फॉर्म हमारे पास क्या हैं, टर्म्स हैं, उनके बीच में कोई ऑपरेटर्स ना हो, यानी कि वो अलग अलग एक सिंगल टर्म्स होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो
टू हो यानी कि जो उसकी टाइप्स थी नेक्स्ट, या उसकी पावर पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव ना हो, या ज़ीरो हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4, ये कह रहे हैं कि 4 भी पॉलिनोमियल है। चलिए देखते हैं कि 4 कैसे पॉलिनोमियल है। आपके पास 4 लिखा है, अगर आप देखें कि आप 4 कैसे पॉलिनोमियल है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या है कि जिसकी पावर पॉजिटिव हो या कोई ज़ीरो पावर हो। तो अगर आप सोचें कि यहाँ पे 4 के साथ कोई नंबर था, कोई वेरिएबल था जो कि था x और उसकी पावर थी ज़ीरो, तो कोई भी नंबर या वेरिएबल जिसकी पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के। यानी कि इसकी जगह हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू ऑफ 1, तो 4 1 ज़ार 4, यानी कि कोई भी नंबर जिस तरह 4 है वो भी पॉलिनोमियल हो सकता है अगर हम सोचें कि उसके साथ कोई ऐसा वेरिएबल था जिसकी वैल्यू ज़ीरो थी, सॉरी, यानी कि जिसकी पावर जो थी वो ज़ीरो। या अगर आप इसको टर्म्स के हिसाब से देखें, यानी कि आपके पास है यहाँ पे, अगर आप इन सब को टर्म्स के हिसाब से देखें, ये मोनोमियल क्या है जिसमें एक सिंगल टर्म हो, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल टर्म है। हमने क्या कहा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, उनमें कोई साइन ना हो। तो ये एक होल हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म। बाय में क्या होती हैं, दो टर्म्स, तो ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, या फिर ये एक टर्म ये दूसरी टर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ट्राइनोमियल, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3, ये तीसरी टर्म। तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये है एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, यानी कि 3 से ज़्यादा टर्म्स हो गई, यानी कि मैनी टर्म्स। तो वो क्या होंगी, जिसमें मैनी टर्म्स हों, यानी कि मिक्सचर ऑफ टर्म्स जिसमें हो हमारे पास हो, वो क्या है, पॉलिनोमियल है। आपकी जो असाइनमेंट्स थी वो आपने नीट कॉपीज़ पे करनी है। अगर किसी बच्चे ने उसको पेजेस पे भी कर लिया है तो कोई बात नहीं है, जब आप चेक करवा लें तो उसको कॉपी के साथ स्टेपल कर दें, ताकि अगर पेपर में वहाँ से कोई सवाल आता है तो आपको तैयारी करने में आसानी हो, पेजेस गुम ना जाएं। और आज के लिए आपकी डायरी क्या है कि आपने जो चैप्टर 6 के क्वेश्चंस कर लिए हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट